हाय गाइस, जय हिंद। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि मैम फोर्सेज में जाने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए या आपको क्या हाउ कैन यू डेवलप दैट माइंडसेट टू जॉइन फोर्सेज। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स छोटे से दूंगी आपको। मोर ओवर नॉट टिप्स बट ये कह सकते हैं कि हम डेवलपिंग अ माइंडसेट टू बी इन द फोर्सेज, हाउ कैन यू डू दैट। गाइस, किसी का फोर्सेज में जाने का तो बचपन का पैशन होता है। कुछ कोई अपने घर में से सीखता है ये चीज़ें, या किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है कि उनको लगता है कि मुझे फोर्सेज में जाना है। अंदर से किसी को पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या फोर्सेज में जाना चाहते हैं। सो आपको ये जो माइंडसेट है इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए गाइज, हाउ यू प्रोसेस इन्फो एंड हाउ यू कैरी a particular task, okay, and then how you deal with your team, ये तीन चीजें हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना के लेके आई हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ टीचिंग में या ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, तो वो ये बोलते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी जो है वो उस तरीके से डेवलप हो चुकी होती है एंड अगर उनको बाद में फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो वो किस तरीके से अपने माइंडसेट को या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इंसान का दिमाग ऐसा है, वो खुद चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता है, कभी भी चाहे तो वो चीज़ें चेंज कर सकता है। एवरीथिंग इज हेयर, ओके। एंड जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं होती है। योर पर्सनैलिटी कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स चेंजिंग विद द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव। जितना आप किताबें पढ़ते हैं, जितना आपको एक्सपोजर होता है, जितनी आपको नॉलेज होती है, जो आपकी बेसिक पर्सनालिटी है वो उस तरीके से चेंज होती रहती है। सो इट्स एन एवरीडे प्रोसेस एंड लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी चीजें सीख सकते हैं। मैं अभी तक चीजें सीख रही हूँ। ये इस तरीके से जो है हमारी लाइफ चलती है और ये हमारी पर्सनैलिटी को डे बाय डे इनहैंस करती हैं चीजें, ठीक है गाइज। आप कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, अपने दिमाग में किस तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, आप उसको डीपली एनालाइज करते हैं या जस्ट लेट इट गो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको किस तरीके से कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है डेली डे टू डे लाइफ में, उसको प्रोसेस करना आना चाहिए। हाउ यू कैरी योर टास्क, आप अपने डेली डे टू डे जो टास्क हैं उनको आगे पोस्टपोन करते हैं या आप उनको उसी वक्त करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द फोर्सेस, आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं एक ऑफिसर हूं तो मैं इस चीज को कैसे डील करूं, ठीक है। सेकेंड इज हाउ यू डील विद योर टीम। See guys, I worked in corporate sector also and in army also. People used to love me. वो प्यार और वो जो अफेक्शन है वो मैंने कैसे गेन किया, उसका तरीका ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, गाइज यू आर अ टीम, ओके। कोई सीनियर जूनियर, यस वो औहदे में हो सकता है, या सिविल में जब हम काम करते हैं तो पे स्केल में आप सीनियर जूनियर हो सकते हो, या वो आपसे थोड़ी कम पे ले रहा है, आप उनसे ज्यादा ले रहे हो, या आप में भी मैनेजर हो, वो थोड़ा एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं। ये चीजें हो सकती हैं। बट अगर आप अपने टीम मेंबर्स को बराबर या विद रिस्पेक्ट ट्रीट करेंगे, वो डेफिनेटली जो है खुश होके आगे बढ़ के आप लोगों के लिए काम करेंगे। सो गाइज, एक सिंपल फंडा है लाइफ में, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। कोई भी काम, अगर आपके घर में मेड सर्वेंट है या ये गार्बेज उठाने वाले आते हैं, या आप कहीं बाहर जाते हो तो आप ये देखते हो जेनिटर्स वगैरह जो भी होते हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर इंसान उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लाइफ में उस ओहदे पे काम कर रहा होता है। मे बी उसके पास इतने पैसे नहीं थे बचपन में कि वो हम सबकी तरह डिग्री हासिल कर सके, लेकिन हर इंसान की उतनी ही वैल्यू है। अगर ये लोग भी नहीं होंगे तो हमारे काम भी नहीं चलेंगे। तो हमें उनकी जो रिस्पेक्ट है वो ज्यादा करनी चाहिए। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ आप अपनी टीम को किस तरीके से डील करते हैं, मैच्योर्डली हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, एंड बिहेव लाइक यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड आप फ्रेंड्स हैं। आप इकट्ठे उठिए, बैठिए, खाइए, पिए। उससे क्या होगा कि आपको लोग ज्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। मैं प्रोफेशनली ये चीज आपको बता रही हूँ। देन आपकी मेंटल एंड फिजिकल टफनेस। जो मैंने पहले आपको एक
पॉइंट बताया, ये टीम मेंबर्स को आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये मैं आर्मी से रिलेटेड इसलिए चीजें बताती हूँ क्योंकि फौज का जो वर्क कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है गाइस। जब आप लड़ाई में या ऑपरेशंस में जाते हैं तो हर रैंक के लोग एक छोटे से बंकर में रहते हैं, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर। आप इकट्ठे उठते बैठते हैं, आप इकट्ठे खाते पीते हैं, आप लड़ाई में इकट्ठे जाते हैं। आपके जो ट्रूप्स होते हैं वो आपको कवर देते हैं, वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। बीइंग एन ऑफिसर वो किस लिए करते हैं, क्योंकि जब पीस टाइम में अगर आपने उनका ख्याल रखा होगा, विच आई एम श्योर हर ऑफिसर करता है, ये एक ऑफिसर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सबको बराबर का ट्रीटमेंट देता है। और जब पीस टाइम में आपने अपने सबऑर्डिनेट्स का ख्याल रखा है तो 110% जब जरूरत पड़ेगी तो आपके सबऑर्डिनेट्स आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये एक फौज की ब्यूटी है। सो अपने टीम मेंबर्स को कैसे ट्रीट करना है, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना है इफ यू वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, इफ यू वांट टू जॉइन फोर्सेस। नेक्स्ट इज योर मेंटल एंड फिजिकल टफनेस। इसमें तो बात करने की जरूरत नहीं है, बट गाइज फिजिकल टफनेस हो ना हो, मेंटल टफनेस होना एक आर्मी ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टफनेस में इसलिए बोल रही हूँ, आई वॉज नेवर फिजिकली वेरी टफ, बट फौज ने ट्रेनिंग करके और वो आपको फिजिकली टफ फौज बना देती है। लेकिन मेंटल टफनेस अगर आपके अंदर नहीं है तो गाइज आप फोर्सेस में सरवाइव नहीं कर सकते हो, बिकॉज आर्मी ज्वाइन करना या फोर्सेस में आना इज नॉट अ केक वॉक, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो मैं यहाँ आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि आप फोर्सेस में ना आइए, क्योंकि फोर्सेस में फिजिकल टफनेस से ज्यादा मेंटल टफनेस की जरूरत है। तो आपको ये क्वालिटी या ये माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले। Then you know guys, you have this mindset that obstacles are there to overcome. किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें कुछ हिंड्रेंसेस ना हो या ऑब्स्टेकल्स ना हो, मुश्किलें ना आए। बोलते हैं कि एक सीधी लाइन होती है तो इंसान में जान नहीं होती है। ईसीजी अगर आपने देखा हो तो उतार चढ़ाव जो जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, उनको खुश होके एक्सेप्ट करें। एंड अगर कुछ बुरा होता है या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तसल्ली से, पेशेंस रख के, दिमाग यूज करके आप उसमें से निकल सकते हैं। एंड टाइम एक बहुत बड़ा हीलर होता है गाइस। टाइम के साथ जो है वो चीजें ठीक हो जाती हैं अपने आप। सिर्फ आपको सिचुएशन को टाइम देने की जरूरत है। एंड मोर ओवर कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप ये देखिए कि आप ये सोचें कि आपको सिखाने के लिए ही हर चीज हुई है जिंदगी में। टेक इट एज अ लर्निंग। आप कोई भी ऑब्स्टेकल को एज ऑब्स्टेकल ना देख के अगर आप एज अ लर्निंग देखें तो आप उसमें एक चुटकी में निकल जाएंगे बाहर, एंड आपकी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी। आपको गिल्ट की फीलिंग नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है गाइस। फौज में अगर रहना है तो सबसे बड़ा जो एटीट्यूड हम फॉलो करते हैं वो ये होता है, टाइम पासेस कैसा भी क्यों ना हो। टाइम निकल जाता है गाइस। बहुत मुश्किल टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है, और कोई भी टाइम जो है ना वो परमानेंट नहीं रहता। मुश्किल टाइम ज्यादा टाइम नहीं रहता, अच्छा टाइम भी ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो हर चीज जो है वो उसको बैलेंस में लेके आप चलें। फौज में हम यूज करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं कैरी ऑन एटीट्यूड, कि ये हो गया ठीक है, अब इसको ठीक करो एंड जस्ट कैरी ऑन, आगे का देखते हैं। मूव ऑन करना इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। एंड ये फौजी ऑफिसर्स के बीच में या फोर्सेस में जो भी आते हैं लोग, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है मूव ऑन करो, कैरी ऑन करो। ये हो गया कोई बात नहीं, उसके पीछे चिपक के नहीं रहना है। अगर आप उसी चीज में उलझे रहेंगे तो आप आगे का बेटर जो फ्यूचर आपके लिए है आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसको टेक इट एज अ लर्निंग एंड जस्ट मूव ऑन, जिसको बोलते हैं कि कैरी ऑन, कि ठीक है ये हो गया कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो सकता है, आगे आप अच्छा कर सकते हैं, तो जस्ट कैरी ऑन। उसको लिंगर ऑन करेंगे तो वो क्वालिटी आर्मी में या फोर्सेज में नहीं चलेगी गाइस, क्योंकि फौज, मैं फिर आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट अ प्रोफेशन, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आर्मी में जाने से पहले आपको एक्सरसाइजेस करके फिजिकली स्ट्रांग होने की इतनी जरूरत नहीं है जितना आपको एक माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है एक फौजी बनने के लिए। देन प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये आर्मी के लिए बिल्कुल फिट जाता है। मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अकेडमी में जाके मैंने हर टेस्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है।
तो गाइज प्रैक्टिस अगर आप करेंगे और अगर आपको राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मिल रही है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो खाली फोर्सेस में जाने के लिए नहीं है, नॉर्मल लाइफ में भी है। अगर आप कोई भी चीज, कोई कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं अपने आप में, या फिर आप कोई नई हॉबी लेना चाहते हैं, या इनफैक्ट आप आर्मी में ही जाना चाहते हैं, आपको एसएसबी क्लियर करनी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होएगी। हर चीज़ जो है वो मैं बोलती हूँ कि 21 डेज में इंसान की हर हैबिट चेंज हो जाती है। उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन, विल पावर और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये चीज़ें रियल लाइफ में, तो आपके लिए कुछ भी जो है वो डिफिकल्ट नहीं होगा। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्मी में जाने से पहले या फिर फोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं, या रियल लाइफ में भी अगर आपको कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी है, या अपने किसी भी प्रोफेशन में हैं अगर आप, तो गाइज ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हर रोज़ आपको सोचना है, एम आई इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड, राइट, या फिर माई माइंड इज कंट्रोलिंग मी। दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप अपने दिमाग को चला रहे हैं या फिर आपका दिमाग आपको चला रहा है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने दिमाग को कमांड देनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने, भगवान ने बायोलॉजिकली हमें इस तरीके का बनाया है कि हमारा ब्रेन जो कमांड रिसीव करता है उस तरीके से एक्ट करता है। सो एक्चुअल में जो सुपर कंप्यूटर है वो हम खुद हैं। तो हमें अपने दिमाग को कंट्रोल में करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। हमेशा गाइस आप अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, ये माइंडसेट जो डेवलप करना है वो बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये मैंने थोड़े से आपको टिप्स दिए हैं। आई बिलीव आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि हर कोई ये बात करता है कि फिजिकली टफ हो जाओ, मेंटली टफ हो जाओ, लेकिन कोई ये जो इनटैंजिबल बातें इनके ऊपर बात नहीं करता है, राइट। सो ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं अगर आपको फोर्सेज में आना है और वैसा माइंडसेट लाना है। बाकी तो नॉर्मल आप बाकी वीडियोस भी देखोगे तो उसमें करेज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए आपका कोई, ये सब चीज़ें तो हम सब बोलते हैं। लेकिन ये जो मैंने कुछ आपको सटल पॉइंट्स बताए हैं, इन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप ये चीज़ें और ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो एक ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। एंड विल पावर होना, खुद पे भरोसा होना सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको खुद पे भरोसा है, और वो तब बहुत मुश्किल होता है जब दुनिया आप पे भरोसा ना करे, उस वक्त अपने पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, आपने अपने ऊपर भरोसा रख लिया है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपने सोचा है वो होने ना दे। सो एवरीथिंग इज इनसाइड यू। खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी। सो गाइज, मुश्किल होती हैं चीज़ें लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, राइट गाइज। आई बिलीव आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे। एसएसबी से रिलेटेड और बाकी जनरल पर्सनालिटी एंड लाइफ से रिलेटेड वीडियोस में और लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड